उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ये प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। साथ में सीट मैट्रिक्स रिलीज़ की गई है। तो आपको किस तरीके की काउंसलिंग करना चाहिए ये बताऊंगा। यहाँ पर देखो CP नेट 2025 ऐसा करके एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। शेड्यूल ये अपडेट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। 28 जुलाई से ही काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसके लिए आखिरी डेट जो रहने वाली है वो 2 अगस्त बताया जा रहा है। और ये डेट टेंटेटिव है, मतलब इसमें चेंजेज हो सकते हैं, ये आपका आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन मान के चले लास्ट डेट 2 अगस्त रहने वाली है। चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा 4 अगस्त से, मतलब आप कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो 4 अगस्त से होगा। नीचे बढ़ता हूँ तो दिख जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए आखिरी डेट 5 अगस्त रहेगी। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ये 7 अगस्त को आने वाला है, मतलब कॉलेज मिला है या नहीं मिला ये 7 अगस्त को आपको मालूम हो जाएगा। एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा 11 अगस्त से और एंड डेट बता रहे हैं 12 अगस्त। तो दोस्तों इसमें तो चेंजेज होने वाले हैं, क्योंकि 2 दिनों में कोई एडमिशन नहीं ले पाएगा, इसमें चेंजेज होंगे 110%। लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है अभी में हम वही मान के चलते हैं। नीचे बढ़ रहे हैं तो आपको दिख जाएगा सीट मैट्रिक्स, ये वाला ऑप्शन। बिना इसको समझे आप चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो सीट मिलना आसान हो जाता है। ये दोस्तों आपके फ़ोन में उल्टा खुल रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश करिए, फ़ोन को घुमा लीजिएगा अपने। बी फॉर्म के लिए टोटल हमारे पास में 60 सीटें हैं। GNM नर्सिंग के लिए 60 सीटें हैं। ANM के लिए 50 है। टोटल 170 सीट्स हो जाती है। लेकिन मैं बात करूं तो यहाँ आप कैटेगरी वाइज देखेंगे, ये अनरिजर्व्ड की सीट है। 24 सीटें बी फॉर्म में है, 24 सीटें GNM नर्सिंग में है और ANM नर्सिंग के लिए 20 सीटें दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ, इन 24 सीटों पर सभी को एडमिशन मिलने वाला है। जनरल के बच्चों को तो मिलेगा ही, साथ में EWS, OBC, SC, ST, साथ में सब कैटेगरी वाले PH, FF और EX सर्विसमैन, ये सभी लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये अनरिजर्व की टोटल सीट है, सॉरी, और ये रही अनरिजर्व ओपन की सीट। 19 सीट यहाँ पर है बी फॉर्म के लिए, 19 GNM के लिए और 15 ANM नर्सिंग के लिए। ANM तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल करती, ये तो पता होगा। अब उसमें भी देखो PH के लिए सभी में 1 सीट रखी गई, मतलब एक कैंडिडेट ऐसा होगा जिसको सीट अलॉट की जाएगी। अगर PH स्टूडेंट्स है वो बी फॉर्म के लिए भी अलॉट की जाएगी, GNM के लिए भी, ANM के लिए भी, सबके लिए 1 सीटें रहेंगी। लेकिन अनरिजर्व्ड के फ्रीडम फाइटर के लिए कोई सीट नहीं है और अनरिजर्व्ड EA के लिए कोई सीट नहीं है, NCC के लिए कोई सीट नहीं है और अनरिजर्व्ड वुमेन के लिए 4-4 सीटें हर जगह पे दिख जाएंगी। तो इस तरीके से सीट का बंटवारा है। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन अभी में आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी काउंसलिंग करते टाइम, चॉइस फिलिंग करते टाइम मैं आपको गाइड करूँगा और भी अच्छे तरीके से, परेशान नहीं होना आपको। आप अब देखेंगे EWS के लिए मैं बात करता हूँ, बाकी लोग अपना समझ लेंगे और जो कैटेगरी वाले होंगे। EWS ओपन की 5 सीटें हैं GNM में, 5 बी फॉर्म में और 4 सीट रहने वाली है ANM नर्सिंग के लिए। लेकिन EWS PH के लिए सीट नहीं है, फ्रीडम फाइटर के लिए नहीं है, EA में नहीं है, NCC के लिए नहीं है, 1 सीट EWS वुमेन के लिए है। इसका क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब यहाँ पर PH, FF और EA, NCC, इसमें जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं EWS लगाए हैं, उसके चलते आपको सीट नहीं मिलने वाली है। अगर आपको सीट चाहिए तो जनरल की कट ऑफ में आना होगा, अनरिजर्व्ड की कट ऑफ में आना होगा, तभी सीट मिलने वाला। आपके सब कैटेगरी से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ गई क्या? बाकी देखो ये OBC के सीट डिटेल्स हैं और उसके बाद SC का दिया है और लोगों का दिया गया है, तो आप इसको अपने स्तर से देख लेंगे। जैसे मैंने जनरल का बता दिया, EWS का बता दिया, सेम तरीके से आप अपना भी देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। बाकी काउंसलिंग टाइम पर अच्छे से गाइड कर दूंगा, चॉइस फिलिंग के टाइम पर बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस चैनल से बने रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।